बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मिलिट्री कैडेट कॉलेज जेहलम एडमिशन 2022 यानी सन 2022 के एडमिशन के हवाले से। सन 2022 का एडमिशन क्यों? सिंपली इतना बताना चाहूँ कि अब जो स्टूडेंट इस टाइम सन 2021 में 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं यानी 7वीं क्लास का वो एग्ज़ाम देंगे अकॉर्डिंग टू देयर सेशन। चूँकि हमारी जो दो किस्म के यहाँ पे निज़ाम तालीम मौजूद है, एक गर्म इलाकों का अलग सेशन होता है और जो कोल्ड एरियाज़ है, जो विंटर है, वहाँ अलग सेशन है। तो उनकी जैसे ही यानी 7th क्लास की आप एग्ज़ाम दोगे तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी 8th क्लास को। तो जो आपकी न्यू सेशन शुरू होगा वो सन 2022 का सेशन होगा। तो सन 2022 में यानी 2022 में जो स्टूडेंट्स 8 में प्रमोट होंगे, वो स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन हो रही है। यानी यहाँ पे अभी अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी गर्म इलाके में हो, चाहे आप सर्द इलाके में हो, अभी आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, अभी आपका एग्ज़ाम होना है और सन 2022 में आपने 8th क्लास में होना है, तो उन स्टूडेंट के लिए एडमिशन इस वक्त ओपन है। हर साल अक्टूबर के महीने में यानी 15 अक्टूबर तक नॉर्मल फ़ी के साथ आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैडेट कॉलेज जेहलम, मिलिट्री कैडेट कॉलेज है जेहलम, चूँकि पाकिस्तान में ये मिलिट्री एक टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ हर बच्चे की, हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों को एडमिशन मिल सके। तो वहाँ पे 15 अक्टूबर तक आप नॉर्मल फ़ी के साथ, नॉर्मल फ़ी के पे 3 कैटेगरीज हैं। एक आपके हाजिर सर्विस जो ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं या रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, उनके बच्चों के लिए। एक आपके रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जो जूनियर जो सोल्जर्स है, जो जूनियर रैंक के जीसीओ जिसको कहते हैं, उनके बच्चों के लिए। और थर्ड जो है सिविलियन के बच्चों के लिए। अब इसे कैटेगराइजेशन कुछ यूँ है। सिविलियन के बच्चे जो है, जो आम लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी से है, एजुकेशन से हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है अपने बच्चों को, तो 2500 रुपये फ़ी जमा करेंगे। जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है, जो रिटायर्ड है, हाजिर सर्विस है, वो जमा करेंगे 2000 रुपये। और जो लोग हाजिर सर्विस ऑफिसर्स है, चाहे रिटायर्ड हो, हाजिर सर्विस हो, वो जमा करेंगे 1500 रुपीज़। इस तरीके से ये तो एडमिशन का हो गया 15 अक्टूबर तक। अगर फॉर एग्जांपल इन केस लेट है तो आप लेट फ़ी के साथ 20 अक्टूबर तक एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। और टेस्ट होगा 31 अक्टूबर को बरोज़ इतवार। उनके अपने सेंटर हैं और फिर फर्दर आप जब अप्लाई करोगे तो आप अपना मोबाइल नंबर दोगे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास आ जाएगा। तो दे विल कॉन्टैक्ट विद यू। वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे जहाँ आपका सेंटर बनेगा, जहाँ उनकी यानी स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट पे देखते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट तकरीबन 200 के राउंड अबाउट हो, ताकि वहाँ पे चाहे वो क्वेटा, पेशावर, इस तरह से रावलपिंडी में है, इस तरीके से लाहौर में है और भी शहरों में, वो देखते हैं स्ट्रेंथ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि वो आपके लिए एक एग्जामिनेशन हॉल को अरेंज करते हैं। तो ये तो हो गया उनकी अप्लाई करने का तरीका। अब उनका जो सिलेबस है उसकी तरफ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसमें सिलेबस का है। सिलेबस जो है 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। और इसके अलावा जनरल साइंस, इस्लामियात, ये भी साथ में, लेकिन ये माइनर सब्जेक्ट्स के तौर पर इन दो को हम कंसीडर करते हैं। और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, यानी जो मुसलमान नहीं हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात का नहीं होगा। इस्लामियात की जगह पे उनके लिए इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट में आपने अपीयर होना है: उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और इस्लामियात। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो इस्लामियात की जगह पे आपको पाकिस्तान की स्टडी से आपका क्वेश्चन, आपका जो टेस्ट है वो बनाया जाएगा। अब इसके बाद मेनली आमतौर पर ये कन्फ्यूजन ये भी होती है एज के हवाले से। तो 12 से 14 साल तक एज है, यानी अगर आपकी एज इस टाइम 12 और 14 के इन बिटवीन है तो यू आर क्वालिफाइड। इन केस कम या ज़्यादती, 3 महीनों तक कम या ज़्यादती के केस में बाइला कानून मौजूद है, उस सूरत में आप रिलैक्सेशन जो है हासिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर उनका जो रूल्स है उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं इसकी तैयारी किस तरह की जाए। अब ये जो कोर्स मैंने आपको बता दिया, 5 सब्जेक्ट आपको बता दिए, ये जो है ये आप 5th, 6th, 7th, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है ये 7th में पढ़ रहे होंगे, 7th से
उठ के वो अप्लाई करेंगे 8th क्लास के लिए, और जब उससे उनका एग्जाम पास करेंगे तो यहाँ से वो 8th क्लास में जाके कैडेट कॉलेज में पढ़ेंगे। तो मिलिट्री कैडेट कॉलेज जो है एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पे जो मैट्रिक कर जाते हैं उनमें से स्टूडेंट्स को मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में पीएफ और नेवी में भेजते हैं। उनके मेरिट के हवाले से उनकी अपनी डिटर्मिनेशन होती है, और ज़्यादातर इनका जो आउट रेंज है, यानी ज़्यादातर जो लोग क्वालिफाइड होते हैं, यहाँ से फारिग होते हैं, वो किसी न किसी इदारे में मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में उनकी एडजस्टमेंट लाजमी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है। ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे मिलिट्री कैडेट कॉलेज झेलम में उनकी एडमिशन हो सके। अब आता हूँ शॉर्टली आपको ये बताने के लिए कि ये जो 5 सब्जेक्ट है इसकी तैयारी आप किस तरह करोगे। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ऑफ 5th 6th 7th, इन तीनों क्लासेस के जो मैथमेटिक्स है, इन बुक्स को अगर आप उठा के देख ले तो इनमें 7 टॉपिक्स वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 5th में भी है, 6th में भी है और 7th में भी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट के हवाले से है, सेट का बुनियादी कंसेप्ट के हवाले से, ग्रुप के हवाले से है। हर बंदा समझता है कि जिस तरह हम कहते हैं डिनर सेट, जिस तरीके से हम कहते हैं सेट ऑफ एप्पल्स, जिस तरीके से हम कहते हैं सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सेट का कंसेप्ट तीनों क्लासेस में है। फिर उसके बाद परसेंटेज का एक कंसेप्ट है। मिसाल के तौर पर मैं 100 में से 70% मार्क्स लेता हूँ तो मेरा परसेंटेज क्या बनता है, मैं 10 में से 5 मार्क्स लेता हूँ तो क्या परसेंटेज बनता है। तो ये कंसेप्ट 5th 6th 7th में बहुत अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कराई जाती हैं। फिर उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका रेशो। रेशो का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेशो बनाते हैं बिटवीन इतने स्टूडेंट्स जो थे देवर इन क्लास, इतने पास हो गए, इतनी टर्न आउट हो गई, तो क्या रेशो आई। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं बेसिक ऑफ द ज्योमेट्री के हवाले से बताते हैं, जिसमें एंगल कैसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं शेप्स, मुख्तलिफ शेप्स है, सर्कुलर है, ट्राई है, इस तरीके से शेप्स के हवाले से हम बताते हैं। इसके अलावा हम बेसिक ऑफ द जो अलजेब्रा की बेसिक जो में बेसिक है, अलजेब्रा की बेसिक चीज़ों के बारे में बताते हैं। अलजेब्रिक में प्लस, अलजेब्रिक माइनस, अलजेब्रिक में मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक में डिवीजन्स, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम करते हैं। इसके अलावा जो है हम बनाते हैं कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसमें हमने रिलेशन एनालिटिकल चीज़ों को जज करना होता है। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा जो है पैदा होता है तो उस वक्त उसके बाप की उम्र 18 साल है, और बच्चा जो है वो जब 6 महीने का होता है तो बाप की उम्र में कितना है और बच्चे की उम्र में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद 4 साल बाद बाप की उम्र कितनी होगी और बच्चे की उम्र कितनी होगी। ये बिल्कुल सर्टनली और रिलेशन वाले क्वेश्चन है जिसमें रिलेशन जो है हम फाइंड करते हैं। तो ये 7 एरियाज जो है ये आपके हो गए मैथमेटिक्स के, जो 5th 6th 7th के सिलेबस में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड से, बलूचिस्तान सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से, या नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो कि इस्लामाबाद के लेवल पे पूरे मुल्क के लिए है, उनमें ये इजीली अवेलेबल है और आप इसको देख भी सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंग्लिश के हवाले से है। इंग्लिश में बुनियादी चीज़ जो है ग्रामर है। ग्रामर में जो है तीनों टेंसेज है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है। फिर उसके बाद उनकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उनकी कन्वर्जन है। इसके बाद ट्रांसलेशन है, उर्दू से इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू में। इनके लिए लाजमी ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेसिक ऑफ द ग्रामर अंडरस्टैंड कर ले तो बहुत ईजी होता है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके बाद एक कंप्रीहेंशन है, पैराग्राफ पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, एट द एंड ऑफ पैराग्राफ आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका जवाब पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। अगर आप इस हवाले से मज़ीद चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस हवाले से मैंने छोटे छोटे वीडियो डेवलप की है और कोशिश भी करता हूं कि टाइमली इस तरह वीडियो आप लोगों के लिए कर दूँ ताकि आप घर बैठ के तैयारी कर सके। तो इस हवाले से वो भी मौजूद है। फिर इसके बाद जो है सिंगुलर और प्लूरल है जो कि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ब की 3 फॉर्म्स है, 3 मुख्तलिफ ज़माने के हवाले से जब हम वर्ब की बात करते हैं। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच है, 9 पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस हम लिखते हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट भी है जो डूअर है, काम करने वाला है, इसमें एक एक्शन भी है, डन भी है, जिसको हम वर्ब कहते हैं। फिर वर्ब की 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा इसके अंदर जो है एडवर्ब भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है 9 पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है एक सेंटेंस लिखने के लिए। इसके अलावा आपको एक शॉर्ट टॉपिक पे एक ऐसे मजमून लिखने का भी कहा जाता है जिसमें आज तक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, कोविड की वजह से जो सूरत हाल है, उनकी एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट है, हमारी सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है,
تو ان حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے آپ کے ٹاپک ہو سکتے ہیں. اس میں اس طرح ٹاپک نہیں دیتے ہیں کہ وزٹ ٹو زو یا قائدازم یا علامہ اقبال. زیادہ کوشش اس طرح ہوتی ہے کہ جو کرنٹ ہیپننگ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس جو ہے ان کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹوریز، اس کے علاوہ اپلیکیشن، درخواست میں سے امپورٹنٹ درخواست جو ہے اسکول لیو ہے، اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ بیمار ہیں اور آپ اسکول سے چھٹی لینا چاہتے ہیں تو یہ یا ایڈمیشن کے لیے ہے. لیٹر میں امپورٹنٹ لیٹر جو ہے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ایڈوائز کریں، ان کو نصیحت کریں کہ وہ زیادہ ٹائم جو ہے آؤٹ سائڈ آف دا اسٹڈی ہے تو اسٹڈی پہ زیادہ فوکس دے. تو اس حوالے سے ہی باپ سے پیسے منگوانے کے لیے خط لے کے کہ ہمارے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آئی ہیو نو موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، انٹرنیٹ کنیکشن نہیں، تو کائنڈلی سینڈ می دا منی ٹو ارینج دا دیز تھنگس. تو یہ اس طریقے سے آپ کی پاسبل ہے. پھر اس کے بعد اردو ہے. اردو میں بھی 5 مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو 5 6 7 تینوں کی اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے پنجاب ٹیکسٹ بک ہو، کے پی ہو، چاہے سندھ، چاہے بلوچستان، تو ایزیلی سامنے رکھے تو یہ ٹاپک آپ کو ملے گی. نمبر فرسٹ جو حمد اور نعت، یہ خاص کر 7 کلاس میں جو آپ کے حمد اور نعت ہیں یہ دو چیزیں. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ جمع واحد ہے، مذکر مؤنث ہے، الفاظ مترادف ہے، اس کے علاوہ ایک لیٹر ہے، اس کے علاوہ درخواست ہے، اس کے علاوہ مضمون ہے. اور ان کیس کبھی کبھار جو ہے کہانی بھی، اس لیے آپ کہانی کی بھی کوشش کریں، ڈیولپ کریں، لیکن کبھی خط کے ساتھ کہانی کی کمبینیشن بنتی ہیں، کبھی اپلیکیشن کے ساتھ کہانی کی کمبینیشن بنتی ہیں. لیکن یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف 7 کلاس اور میں نے 8 کلاس میں پروموٹ ہونا ہے. تو اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ ہو ان چیزوں کی. تو یہ تو 3 میجر آپ کی جو ہے اردو، انگلش اور میتھمیٹکس، یہ بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے، زیادہ ٹائم ان کو دو. پھر جنرل سائنس کی طرف آتے ہیں تو جنرل سائنس میں بیسک جو ہے، مثال کے طور پر جنرل سائنس میں آپ کا جو سولر سسٹم ہے ان کے نامز، سٹارز کے نیمز، ڈسٹینس، ہیومن باڈیز کے حوالے سے، ہیومن سیل کے حوالے سے، ہیومن آرگینزمس کے حوالے سے، پلانٹس کے حوالے سے جو بیسک چیزیں ہیں، کیمیکلز کے جو بیسک نیمز ہیں، ان کی فارمولاز ہیں، H2O پانی کا کیا فارمولا ہے، اس کے علاوہ آکسیجن کا کیا فارمولا ہے، اوزون کا کیا فارمولا ہے، یہ کلائمیٹک چینجز، یہ وہ بنیادی چیزیں آپ کو آنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اسلامیات کی طرف. اسلامیات میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے. پھر اس کے بعد ارکان اسلام ہے. پھر بنیادی ارکان اسلام جو ہے، اسلام کی جو بنیادی پیلر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے بارے میں، ان کی جو فوائد ہے، ان چیزوں کے بارے میں، یعنی بیسک آف اسلام کے بارے میں. پھر 4 خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں، ان کی ڈیوریشن اور جو گورنمنٹ انہوں نے کی، ان کی دورانیہ، اور پھر ان کے بعد ان کے کڑھائیں، ان کے جو اچیومنٹس ہیں، تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اسلامیات میں ہم کور کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ کا ٹیسٹ جب لیا جائے گا، آپ جب 5 6 7 کے کلاسز کی کتابیں سامنے رکھو گے، اردو، انگلش اور میتھمیٹکس اور اسلامیات اور جنرل سائنس، تو آپ ایزیلی ان سے وہ ٹاپک جو تینوں میں ریپیٹڈ ہو. بعض ٹاپک اس طرح ہوتے ہیں نا جو مثال کے طور پر ہر تینوں میں آپ کو ملیں گے، وہ ٹاپک جو ہے اچھی طریقے سے تیار کرو. اگر آپ وہاں سے تیاری کر سکتے تو بہت ضروری ہے، گھر بیٹھ کے 3 مہینوں میں آپ تیاری کر سکتے ہو، اور 3 مہینے کی تیاری سے آپ ایزیلی اس ٹیسٹ کے لیے تیار کر سکتے ہو اپنے آپ کو. پھر کوشش کیجیے کہ اولڈ پیپرز جو ہے وہ آپ جا کے ملٹری کیڈٹ کالج کی جو ویب سائٹ ہے militarycadetcollege.edu.pk پہ، تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، وہاں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، یا گوگل میں سرچ کر لو تو گوگل میں آپ کو بہت ساری ان کے اولڈ پیپرز جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. تو گھر بیٹھ کے آپ ایزیلی تیاری کر سکتے ہو. اور آپ میری چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. میں بھی ٹائم ٹو ٹائم اس حوالے سے لیکچر بھی دیتا ہوں، ٹائم ٹو ٹائم مختلف انفارمیٹو ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا ہوں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں ہیں، جن لوگوں کے پاس فائنانشیل سہولیات نہیں ہیں، جو لوگ کے پاس جو ہے اکیڈمیز نہیں ہیں، تو وہ لوگ گھر بیٹھ کے بھی تیاری کر سکتے ہو. چونکہ زیادہ تر ہمارے ملک میں جو اکیڈمی کا رواج ہے اس میں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، اس میں کوالٹی چیز نہیں بتائی جاتی ہے. تو میری ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو وہ چیزیں بتا سکوں کہ لوگ ایزیلی گھر بیٹھ کے تیاری کر سکیں. اگر آپ مجھ سے بھی تیاری کرنا چاہتے ہو تو میں اسلام آباد میں اویلیبل ہوتا ہوں. فزیکلی آن لائن کلاسز کی بھی ارینجمنٹ پاسبل ہے، یا کوئی اور کوشچن ہو تو آپ
फील फ्रीली विदाउट एनी टेंशन आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इस चैनल पे आपको मेरा यूट्यूब उसका व्हाट्सएप का नंबर भी मिलेगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है लर्न विद ज़ेन हटक, और लर्न विद ज़ेन हटक भी आप फेसबुक पे करो, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू ऑल द कंसर्न इन्फॉर्मेशन, और हर तरीके से इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो काइंडली इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि इस पैगाम को पहुँचे, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जो कि एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को चेंज करें, जो बच्चों के एजुकेशन के हवाले से इस टाइम टेंशन में ही, बिकॉज क्योंकि मिलिट्री कैडेट कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री है, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।